वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की 26वीं पौड़ी। संगत जी, समझदार माँ बाप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को कीमती चीजें लेकर देने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है उन्हें कीमती गुण देना, कीमती आदतें देना, क्योंकि यही असल दौलत होती है जो उनके सारी उम्र काम आती है। तो ऐसे ही हमारे मन की असल दौलत प्रभु गुण होते हैं। अकाल पुरख का नाम होता है जो दुनिया की हर कीमती चीज से महंगे हैं, बहुत अमूल्य हैं, और उन गुणों को पाने वाला या जीने वाला भी अमूल्य हो जाता है। तो संगत जी, अमूल्य गुणों की बात, अमूल्य निरंकार के बारे में जपजी साहब की 26वीं पौड़ी है, जिसे आज हम गुरु साहब की मेहर से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहली ही पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य गुण अमूल्य व्यापार। अमूल्य का भाव है अमूल्य, जिसकी कीमत ना लगाई जा सके। संगत जी, यदि किसी के पास कोई संपत्ति है तो उसकी लोग कीमत लगाकर बता देंगे कि इसके पास इतने पैसे की संपत्ति है, दौलत है, जमीन है या व्यापार है। लेकिन जब कोई किसी की मदद करता है या किसी पर दया करता है, किसी का दुख बांटता है, तो उन एहसासों का क्या हम कोई मूल्य लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। संगत जी, हर चीज की इस जगत में कीमत है, केवल गुणों की कीमत नहीं, दया की कीमत नहीं, प्रेम की कीमत नहीं। तो गुरु साहब इन पंक्तियों में फरमाते हैं कि इस संसार में सबसे कीमती है गुण, सबसे अमूल्य है प्रभु गुण। जब वह किसी के मन में बसते हैं तो वह उस इंसान को भी अमूल्य भाव कीमती बना देता है, महान बना देता है, बादशाह बना देता है। इसलिए गुरबानी में उन्हें बादशाह कहा गया है जिनके पास गुण होते हैं, प्रभु गुण। तो गुरु साहब इन पंक्तियों में फरमाते हैं कि अमूल्य गुण भाव अकाल पुरख के गुण अमोलक हैं, उसके गुणों का मूल्य नहीं किया जा सकता। वह गुण अमूल्य हैं, अमूल्य व्यापार, और इन गुणों का व्यापार करने वाले भी अमूल्य है। संगत जी, दुनिया का कोई भी व्यापार करना आसान या मुश्किल हो सकता है और उससे मिलने वाली कमाई से अपने व औरों का पेट भरा जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है। पर जो व्यापार प्रभु गुणों का है ये हर कोई नहीं करता, जबकि हर किसी को करना चाहिए। पर जो इन अमूल्य गुणों का व्यापार करता है, भाव इन्हें मन में बसाता है, तो वह न केवल अपना जीवन सुधार पाता है बल्कि औरों के जीवन में भी आनंद भर देता है। और दुनिया के एकमात्र प्रभु गुण ही ऐसे हैं जो हमें लालच से, मोह आदि विकारों से दूर रखते हैं। इसके साथ में गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य व्यापार्य अमूल्य भंडार भाव, इसका व्यापार करने वाला व्यापारी भाव संत जन भी अमूल्य है, क्योंकि जिस मन में प्रभु गुण बस जाते हैं वह भी अमूल्य हो जाता है। दुनिया की कोई कीमत भी ऐसे इंसान को कभी खरीद नहीं पाती और ना इसके बराबर हो पाती है। ऐसे संत जनों के पास कुछ ना होकर भी दुनिया के सबसे बहुमूल्य चीज होती है, वह है रब का नाम, उसके गुण और अमूल्य भंडार। गुरु साहब फरमाते हैं कि दुनिया में अलग अलग तरह के भंडार हैं, पर जिसके मन में गुणों का भंडार है वह सबसे अमूल्य है, क्योंकि ये गुण खर्च करने पर भी कम नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। ये ऐसा खजाना है जो कभी चोरी नहीं होता, बल्कि ये खजाना पास होने से मन अमीर होता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य है अकाल पुरख के गुण, और अमूल्य है इसको मन में बसाने वाले, और अमूल्य है परमात्मा के गुणों के भंडार खजाने। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य आवह अमूल्य ले जा है। संगत जी, जो नदी समुद्र से बिछड़ी है उसे तभी चैन आता है जब वह फिर से समुद्र में मिलकर एक हो जाए। एक होकर ही उसका जीवन सफल होता है। ऐसे ही वह संत जन, वह भक्त जन है, प्रभु के प्यारे हैं, जो परमात्मा के गुणों को जीते हैं। अमूल्य आवह भाव, उनका तो जगत में आना भी अमूल्य है जो गुणों को लेने के लिए आते हैं। संगत जी, हम जैसे कितने आते हैं और चले जाते हैं। दुनिया में 4 दिन जिए, धन पदार्थ इकट्ठे किए, मरे और चले गए। लेकिन जिसे समझ आ जाए कि मैं रब से एक होने आया हूं, वह फिर काम काज के साथ साथ गुरु की वाणी से जुड़ता है, जिसे पढ़ने से मन को ईश्वरीय गुण प्राप्त होते हैं जो जीवन को सफल बनाते हैं। तो संगत जी, जो मन में रब को बसाते हैं, रब के गुणों को बसाते हैं, उनका आना भी अमूल्य है और अमूल्य जाव है भाव, उनका प्रभु गुणों के अनुसार जीकर जाना भी सफल है। संगत जी, हम सब जाते हैं, हमें कौन याद रखता है? कोई भी नहीं। लेकिन जो रब से जुड़कर जाते हैं
वह सदा के लिए अमर हो जाते हैं, उन्हें लोग याद करते हैं। इसीलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि उनका ही आना और जाना उत्तम है, सफल है, अमूल्य है। जो एक से जुड़े, जिसने उससे प्रेम किया, उसे अपना माना। जैसे कि अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य पाए अमूल्य समाह। अमूल्य है वह जो भाए भाव प्रेम में है। किसके प्रेम में? प्रभु के प्रेम में। संगत जी, जिसे रब से प्रेम करना आ जाए वह फिर सबसे प्रेम करने वाला हो जाता है। वह बेशकीमती पदार्थों के जैसे कीमती हो जाता है, बहुमूल्य हो जाता है, अमूल्य हो जाता है। और अमूल्य समाए भाव, अमूल्य है वह मन जो उसमें समा चुके हैं, जो उस निरंकार से एक हो गए हैं। जो मन नदी समुद्र परमात्मा में लीन हो गई है वह अमूल्य है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य धर्म अमूल्य दीवान, अर्थात अकाल पुरख का धर्म भी अमूल्य है, न्याय भी अमूल्य है, उसका न्यायालय भी अमूल्य है। संगत जी, ये जो जगत बना इसमें भी धर्म है। सूर्य का बनना, धरती पर जीवन पैदा होना, कुदरत का खिलना, ये ब्रह्मांड बनना, हर चीज अपने अपने धर्म में है। परमात्मा ने हर किसी में अपना धर्म, भाव, न्याय, हुक्म लगाकर रखा है। जैसे हम शरीर की ही बात करें तो हर अंग को, आँख, कान, पांव, हाथ आदि या अंदर की हर नस को सही जगह पर रब ने रखा है। इसीलिए हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, हर कार्य करते हैं। निरंकार ने जो भी बनाया, धर्म में बनाया, विधान में बनाया। संगत जी, हम तो कभी कभी कह देते हैं कि रब ने ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, पर उसने जो भी बनाया विधि से बनाया, धर्म में बनाया और उसके ऊपर न्याय भी लगा दिया, भाव हुक्म भी लगा दिया कि ऐसे रहोगे तो सही रहोगे। यदि धर्म से हिले, विधि से हिले तो इसके परिणाम खुद ही भुगतने पड़ेंगे। जैसे शरीर को यदि हम कुछ गलत खाना दें या गलत विचार दें तो शरीर बीमार हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। इसलिए जो हम बोते हैं उसके फल भी हमें ही खाने पड़ते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य है उसका धर्म, न्याय, और अमूल्य है उसका दीवान, भाव, न्यायालय भी अमूल्य है। जैसे जैसे कर्म करते हैं साथ ही में उसका न्याय भी होता चला जाता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य तुल अमूल्य परवान, भाव अकाल पुरख के न्याय करने वाली तुल, भाव तोलने वाली तुला अमूल्य है। और जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को तोलने हेतु प्रमाण तोल भी अमूल्य है। संगत जी, हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो पूरी तोल कर लेते हैं, दुकानदार भी पूरा पूरा ही देते हैं। ऐसे ही जब हमारे कर्म तोले जाते हैं तो उसके लिए कोई अलग तुला नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे फल साथ ही में हमारे अंतर्मन में मिलता जाता है। इसलिए तो गुरु साहब ने फरमाया था कि अमूल्य है न्याय और अमूल्य है दीवान, भाव, न्यायालय। कैसा है न्याय? गुरु साहब फरमाते हैं कि उसका न्याय तो ऐसे है कि एक हाथ से कर्म करो तो दूसरे हाथ में फल मिल जाता है। तो संगत जी, उसका न्याय तुला पल में न्याय कर देता है, जो कि अमूल्य है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य है तुला और अमूल्य है तोलने हेतु प्रमाण तोल। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्य बख्शीश अमूल्य निशान, बख्शिश भाव कर्म, निशान भाव निशान, चिन्ह जैसे निशान साहिब। संगत जी, जब निशान साहब दूर से नजर आता है तो मन में सहज ही ख्याल आ जाता है कि यहाँ पर गुरु साहब का स्थान है, जहाँ पर गुरुद्वारा साहब है। ऐसे ही संगत जी, जैसे हमने पिछली पौड़ी में बख्शिश कर्म के बारे में जाना था कि परमात्मा से इंसान सारी उम्र दातें लेता है, पर सबसे बड़ी दात जो कोई मन लेता है वह है हुक्म की दात, उसके गुणों को मन में बसाने की दात, वह गुण जो बहुत ही अमूल्य है। तो जो गुणों के बख्शिश को मन में बसाता है, जो दात को पाकर दातार से जुड़ जाता है, वही जीवन मनोरथ को पूरा करके जाता है। पर संगत जी, हमें कैसे पता चले कि किसी को नाम की दात मिली है या किसी के अंदर उसके गुण आ गए हैं? तो उसका पता निशान से लगता है, भाव उसमें बख्शिश का चिन्ह आ जाता है। जब वह बात करता है, कर्म करता है, भक्ति करता है तो उसके किए से पता चलता है। यदि धर्म के कर्म करते वक्त मन में जरा सा भी कोई विकार नहीं तो वह मन भी अमूल्य है, बख्शिश भी। जैसे कि गुरु साहब इन पंक्तों में फरमाते हैं कि अकाल पुरख द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदार्थ भी अमूल्य हैं, गुण भी अमूल्य हैं और उन गुणों के चिन्ह भी अमूल्य हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि
अमूल्य कर्म, अमूल्य फुरमान। अर्थात निरंकार का कर्म भी अमूल्य है तथा उसका आदेश भाव हुक्म भी अमूल्य है। संगत जी, रब के गुण अमूल्य हैं, उसे पाने वाला भी अमूल्य हो जाता है और वह भी अमूल्य हो जाता है जो मालिक की दात द्वारा मालिक से जुड़ता है। और जिसके मन में गुण बस जाते हैं वही उसके हुक्म को समझने वाला हो जाता है और वह जान पाता है कि अकाल पुरख का हुक्म कितना प्यारा है, कितना मीठा है। हर हालात में वह प्यारा लगता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि उसका कर्म बख्शिश अमूल्य है और अमूल्य है उसका हुक्म, उसका फरमान। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अमूल्यो अमूल्य आख्या ना जाए, आख आख रहे लिव लाए। सतगुरु नानक पातशाह जी ने अकाल पुरख के बारे में पहले भी समझाया कि उसकी बनाई कुदरत का कोई अंत नहीं। यदि असंख्य असंख्य भी कहा जाए कि धरतियां असंख्य हैं, जीव असंख्य हैं आदि, तो असंख्य शब्द भी उसके आगे छोटा है, क्योंकि वह और उसकी बनाई कुदरत बहुत बड़ी है। इसके बाद गुरु साहब ने जब अंत वाली पौड़ी उचारी, अंत ना सिफती, उसमें भी गुरु साहब ने फरमाया कि चाहे निरंकार के किसी भी पदार्थ का अंत नहीं, पर फिर भी अंत अंत कहने से उसका अंत नहीं जाना जा सकता। और इसके बाद अब गुरु साहब फरमाते हैं कि निरंकार के गुण अमूल्य हैं। दात, कर्म, फरमान, धर्म, दीवान आदि सब अमूल्य हैं, पर अमूल्य अमूल्य कह जाने से भी हम ये नहीं बता सकते कि वह निरंकार कितना अमूल्य है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वस्तु, कोई पदार्थ नहीं जिसके मुकाबले में बता सके कि निरंकार का ये गुण या खुद निरंकार कितना अमूल्य है। तो गुरु साहब इन पंक्तों में फरमाते हैं कि वह अकाल पुरख अमोलक है, वह सब अंदाजों से परे है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई नहीं बता सकता कि वह कितना अमूल्य है। जो मनुष्य ध्यान लगा लगा के अकाल पुरख का अंदाजा लगाते हैं, जो अकाल पुरख की अमोलकता का अंत जानने जाते हैं, वह उसके अंत को कभी ढूंढ नहीं पाते और अंत हार जाते हैं, पर वह कितना अमूल्य है उसकी कीमत को नहीं जान पाते। साथ ही में गुरु साहब फरमाते हैं कि आंखें हैं वेद पाठ पुराण, आंखें हैं पढ़े करह व्याख्यान। संग जी, हम चाहे कोई भी पाठ पढ़ते हैं या आप में से कोई वेद पढ़ता है, कुरान आदि पढ़ता है, और आपने देखा होगा कि किसी भी ग्रंथ में ये नहीं कहा कि वह कितना अमूल्य है या कितना बड़ा है या कैसे उसका अंत पा सकते हैं। नहीं, हर कोई यही कहता है कि उसका ना तो अंत जाना जा सकता है और ना ही उसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है कि वह कितना बहुमूल्य है। तो गुरु से फरमाते हैं कि चारों वेद, 18 प्राण व और भी ग्रंथों में अकाल पुरख और उसकी कुदरत की महिमा कही गई है। इन ग्रंथों को पढ़ने वाले व्याकरण आदि के अनुभवी बड़े बड़े विद्वान भी अकाल पुरख का व्याख्यान करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, उसके अमूल्य गुणों की चर्चा करते हैं, पर कोई उसके अंत तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा आंखें हैं बर में, आंखें हैं इंद, आंखें हैं गोपी तय गोविंद। केवल पुराणों में या ग्रंथों से ही परमात्मा को बड़ा या अमूल्य नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि आंखें हैं भाव आंख रहे हैं, कह रहे हैं। कौन अकाल पुरख को अमूल्य कह रहा है? आंखें हैं बर में भाव एक नहीं, अनेकों ही ब्रह्मा, अनेकों ही इंद्र, अनेकों ही कृष्ण और अनेकों ही गोपियां निरंकार को अमूल्य कह रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। पर कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कितना भी कहने से उसकी कीमत का या उसके अंत को नहीं जाना जा सकता। इसके आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि आंखें हैं ईश्वर, आंखें हैं सिद्ध, आंखें हैं केते कीते बुद्ध। अर्थात अमूल्य अमूल्य तो बहुत कहते हैं, पर वह कितना अमूल्य है इसे कोई नहीं जान सकता। जैसे आंखें है ईश्वर भाव अनेकों ही ईश्वर भाव शिव और अनेकों ही सिद्ध जोगी, इसके अलावा और कितने ही पैदा किए हुए जीव, कितने ही बुद्ध भाव महात्मा बुद्ध भी निरंकार के बारे में कथन करते हैं, महिमा गाते हैं, उसके अमूल्य गुणों को याद करते हैं, पर कोई भी उसके अंत तक नहीं पहुंच पाता। इतना ही नहीं, गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि आंखें हैं दानव, आंखें हैं देव, आंखें हैं
सुर नर मुन जन सेव। भाव कितने ही दानव भाव बुरे विचारों वाले भी एक दिन तक हार कर परमात्मा को याद करते ही हैं, और अनेकों ही देव भाव जिनके मन में उसके गुणों का प्रकाश है वह भी उसी को कह रहे हैं, उसे ही याद कर रहे हैं, गुणों को याद कर रहे हैं। और आख्या सुर भाव अनेकों ही पुण्यकर्मी मानव, नारद आदि ऋषि मुनि तथा अन्य भक्तजन उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं, उसकी अमोलकता का अंदाजा लगाते हैं, पर किसी भी तरीके से, किसी भी ग्रंथ से, किसी भी देव आदि द्वारा उसका अंत नहीं जाना जा सकता कि वह कितना अमूल्य है, इसके बारे में नहीं जाना जा सकता। और एक बात साथ में गुरु साहब फरमाते हैं कि केते आँखें हैं आखण पाह, केते कह कह उठ उठ जाह। भाव उस मालिक की स्तुति सदियों से हो रही है, कितने ही देव देवों ने स्तुति की है, उसके गुणों को जाना और अपनाया है, पर अंत कोई नहीं जान पाए। गुरु साहब फरमाते हैं कि कितने ही जीव वर्तमान में कह रहे हैं, भाव उसका गुणगान कर रहे हैं, कितने ही भविष्य में कहने का यत्न करेंगे, और कितने ही जीव भूतकाल में कहते हुए अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं, पर उसका अंत कोई नहीं जान पाया। उसकी कीमत को, उसकी महानता को कोई नहीं जान पाए। संगत जी, उसे याद करके उसका तो हुआ जा सकता है, पर उसका अंत नहीं जाना जा सकता। गुरु साहब फरमाते हैं कि एते कीते होर करेह ता आख ना सकह केई के। एते भाव जो इतने भक्त संत देवते जीव आदि जितने भी पैदा किए हैं, जो तेरे नाम को जप रहे थे और जप रहे हैं, यदि इतने होर करे भाव इतने हे निरंकार आप और पैदा कर दें, इससे भी अधिक और जीव हो जाएं और वह भी आपका नाम जपे तो भी आँख ना सके। भाव हे मेरे अकाल पुरख सब मिलकर भी यदि कहें गाएं आपका गुणगान करें तो भी वे आपके अंत को ना जान पाएंगे और ना जान पाएंगे कि आप कितने अमूल्य हैं। भाव कोई किसी भी साधन से निरंकार की अमूल्य स्थिति कह नहीं सकता। इसके बाद गुरु साहब जवाब देते हैं कि ऐसा कौन है जो उसे पूरा पूरा जान सकता है। जेवड भावें तेवड होए नानक जाने साचा सोए। जेवड़ भाव जितना वह निरंकार चाहता है, जितना वह बड़ा होना चाहता है या जितनी वह अपनी कुदरत को बढ़ाना चाहता है, तेवड़ होए वह उतनी बढ़ा लेता है। भाव के हम यदि कुछ गुण कहें तो उसके अनेकों ही गुण और बाकी रह जाते हैं। हम जितना बड़ा कहेंगे वह और बड़ा हो जाएगा, भाव कहने को और वह बाकी रह जाएगा। जैसे इस जगत में परमात्मा के अनेकों ही नाम हैं। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे कोई उसके गुण देखता है वैसा वैसा उसका नाम रख लेता है और वह नाम जितना वह चाहेगा बढ़ा लेगा। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जितना वह चाहता है उतना वह खुद बड़ा हो जाता है। कोई जीव ये नहीं बता सकता कि वह कितना बड़ा है। हे नानक, वह सत्य स्वरूप निरंकार ही अपनी वडियाई को, अपने नाम को, अपने अमूल्य गुणों को जानता है और कोई नहीं जान सकता। संगत जी, एक निरंकार ही जानता है कि वह कितना बड़ा है, कितना अमूल्य है। तो अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जे को आँखें बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार। संगत जी, पिछली पंक्ति में गुरु साहब ने बड़ी अच्छी तरह से सारी बात को समझा दिया कि वह कितना बड़ा है। वह कितना बड़ा है वह केवल निरंकार ही जानता है और वह कितना अमूल्य है, उसके गुण कितने अमूल्य हैं वह भी केवल निरंकार परमात्मा ही जानता है। अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि कोई अपनी मर्जी से बोल बिगाड़ भाव ज्यादा बातों ने ज्यादा बात करने वाला ये बात कहे कि मैं जानता हूं कि वह कितना बड़ा है, मैं जानता हूं कि उसकी कीमत क्या है, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जो ऐसा कहता है उसे मूर्खों में नहीं लिखा या गिना जाता, बल्कि उसे तो मूर्खों का मूर्ख भाव महामूर्ख लिखा जाता है। तो संगत जी, वह खुद तो अमूल्य है ही, उसके गुण अमूल्य हैं, पर वह कितना अमूल्य है वह केवल निरंकार जानता है और कोई नहीं जानता। तो संगत जी, ये थी 26वीं पौड़ी जिसमें गुरु साहब ने अकाल पुरख के अमूल्य गुणों के बारे में समझाया और फरमाया कि उसकी कुदरत गुण कितने बेशकीमती हैं और जो उसे पाता है, ग्रहण करता है, जीता है, वह भी अमूल्य हो जाता है। पर कोई कितना भी अमूल्य हो जाए,
बहुमूल्य हो जाए, बड़ा हो जाए, पर वह ये नहीं बता सकता कि परमात्मा कितना अमूल्य है, कितना बड़ा है। तो संगत जी, हम उसका गुणगान करके उसे पा तो सकते हैं, उसमें लीन तो हो सकते हैं, पर ये नहीं बता सकते वह कितना बड़ा है। हम जितना कहेंगे वह बहुत थोड़ा होगा, इसलिए वह सबसे बड़ा है, वह सबसे अमूल्य है, अमोलक है। तो संगत जी, अंत में इस कथा को समझाने के लिए सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को कोटि कोटि नमन है। और इस कथा के विचार करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।